दिल को तुमसे प्यार हुआ कि आज के एपिसोड में हम देखते हैं चिराग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है मिश्का पे, क्योंकि यहाँ पे उसने रंगे हाथों पकड़ लिया होता है मिश्का को डीएनए रिपोर्ट बदलते हुए। मिश्का यहाँ पे बहुत सफाई देती है और वो कहती है कि ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, ये सब दीपिका की ही चाल है। और यहाँ पे चिराग उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि दीपिका का नाम फंसाना बंद करो, तुमने ही उसके खिलाफ मेरे मन में इतना ज़्यादा जहर भरा है आज तक। और यहाँ तक कि मुझे ये भी झूठ बोला है कि मैं एक बाप नहीं बन सकता। मिश्का, मैंने तुम्हारे खिलाफ ये एक जाल बिछाया था और तुम उसमें फंस गई। मैं समझ चुका हूँ कि तुम ही हो जो मुझे इतने टाइम से बहका रही थी। मिश्का भी यहाँ पे बहुत दुखी होती है कि उसकी सच्चाई आ चुकी है और चिराग कहता है कि अब मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करने वाला इस चीज़ के लिए। अब एक तरफ यहाँ हम देखते हैं चंदा और रागिनी बस स्टेशन पे बैठ के बस का इंतज़ार कर रहे होते हैं और दीपिका भी वहीं पे थी। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं चिराग आ जाता है वहाँ पे। चिराग अपनी बच्चियों को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उनके सामने रोकर उनसे माफ़ी मांगने लग जाता है। चंदू, मुझे यहाँ पे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, मुझे माफ़ कर दो। और चंदू यहाँ पे कहने लग जाती है कि डॉक्टर साहब, आपको क्या हो गया, आप रो क्यों रहे हो। और तभी यहाँ पे जो चिराग है वो कहता है कि सबसे पहले तुम मुझे डॉक्टर साहब बोलना बंद करो और मुझे आज से डैडू बोलो। और यहाँ पे चंदू तभी कहती है कि ठीक है, आप रोना बंद करो डैडू, अब से मैं आपको यही बुलाऊंगी। और यहाँ ये सुन के चिराग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और चिराग यहाँ पे चंदू और रागिनी से कहता है कि मुझे अब तुम्हारी मम्मी से भी माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि 6 साल पहले मैंने उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया था, जिसके लिए मुझे उनसे माफ़ी मांगनी होगी। अब वहाँ पे दीपिका को हम देखते हैं जो कि बहुत नाराज़ दिख रही थी साफ साफ चिराग से। और तभी यहाँ पे दीपिका से माफ़ी मांगने लग जाता है चिराग और कहता है कि मिशिका के बहकावे में आके मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मुझे पता है, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी बेटियों के बिना बिल्कुल नहीं रह सकता, तो प्लीज़ हमें छोड़ के मत जाओ और वापस घर आ जाओ। तभी अचानक से वहाँ पे जानवी और पृथ्वी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि चलो अब सब कुछ सही है, अब हम लोग घर पे वापस चलते हैं। और यहाँ वो बच्चों को लेके गाड़ी में बैठाने लगते हैं। और यहाँ पे दीपिका जो है वो नहीं आ रही थी, तो चिराग कहता है कि क्या हुआ दीपिका, चलो चलते हैं। और तभी दीपिका कहती है कि आप ये मत सोचना कि मैंने आपको माफ़ कर दिया, मैं बस अपनी बेटियों की वजह से घर पे वापस चल रही हूँ। पर हमारा रिश्ता पहले की तरह कभी नहीं हो सकता। पहले मुझे आप जो 6 साल पहले प्रेग्नेंट हालत में छोड़ के चले गए थे, उसके बाद से अब मैं कभी आपसे पहले वाला रिश्ता नहीं रख सकती। चिराग ये सुन के थोड़ा दुखी था, लेकिन आखिरकार दीपिका उसके साथ घर चल जाती है। घर पे आने के बाद सभी लोग यहाँ चंदू, रागिनी, दीपिका को देख के बहुत खुश थे कि चलो सब ठीक हो गया और वापस आ गए हैं। लेकिन यहाँ पे दीपिका नाराज़ थी और वो अपने कमरे में चली जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं लावण्या को पता चलता है कि दीपिका बहुत ही ज़्यादा बीमार हो रखी है और वो उसका ख्याल रख रही होती है। और तभी वहाँ पे चिराग आ जाता है कमरे में और कहता है कि मुझे पता था तुम बीमार हो, इसीलिए मैं बच्चों को स्कूल खुद छोड़ के आ गया हूँ, तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे वो उसका ख्याल रखने लग जाता है, उसे दवाई देने लग जाता है। और अब यहाँ पे इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में क्या इनकी नज़दीकियाँ और बढ़ने वाली है, बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है आगे वाला एपिसोड। और जानने के लिए आगे क्या होता है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहले आपको यहीं पर वीडियो मिलती हैं।